अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वो दिन आ गया जब हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये शुरू से स्टार्ट करेंगे ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जो कंप्यूटर को पहले यूज़ नहीं करते या इतना चलाना नहीं जानते। तो इसको ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं, बंद करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है जिसमें हमारे कंप्यूटर को कोई नुकसान ना हो, हमारी विंडो करप्ट ना हो। कंप्यूटर ऑन करके फर्स्ट स्क्रीन हमारे पास सामने क्या आती है, आइकन्स को क्या कहते हैं, कहाँ होते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, स्टार्ट मेन्यू किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टास्क बार को डिस्कस करेंगे, एड्रेस बार को मिनिमाइज़ विंडोज़ को करना हो किस तरह करना है, मैक्सिमाइज़ कैसे करना है, क्लोज़ कैसे करना है, बेसिक चीज़ है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, अपने कंप्यूटर की तरफ। ये आ गए हम अपने लैपटॉप पर, इसको ओपन करते हैं। ये है इसका पावर का बटन। इस पावर के बटन से ये ऑन होगा। ये हमने इसको कर दिया ऑन। ऑन होने के बाद स्क्रीन कुछ ऐसे आएगी। सबसे पहले इस पे HP का मॉडल, HP का है लैपटॉप। स्टार्टिंग विंडो स्टार्ट हो गई। इसके बाद आपके पास इसकी वेलकम स्क्रीन आएगी। आहिस्ता आहिस्ता लोडिंग के बाद ये हमारी स्क्रीन आ गई। ये काफ़ी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, लेकिन आपको बिल्कुल स्टार्ट करवाना है, समझाना है, इसलिए मैंने आपके लिए ये एक बिल्कुल न्यू प्रोफाइल बना के रखी है। वैसे तो आप ऑन करेंगे डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, लेकिन ये मेरी प्रोफाइल, इस पर क्लिक करूँगा, ये वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन के बाद इसकी स्क्रीन आ जाएगी डेस्कटॉप स्क्रीन। ये कंप्यूटर ऑन हो गया हमारा, ठीक हो गया। अब कंप्यूटर में ये जो साइड पे आ रहे हैं ये हमारे आइकन हैं। माई कंप्यूटर, ये माई डॉक्यूमेंट्स का होता है। जिस नाम से हमने प्रोफाइल बनाई हो उस नाम से आता है। मेरी प्रोफाइल का नाम ए से मैंने लिखा था, आपने जिस नाम से लिखना हो उस नाम से ये डॉक्यूमेंट का फाइल आएगी। ये माई कंप्यूटर, ये रिसाइकल बिन होता है। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है बाद में बताते हैं, डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक प्लेयर इंस्टॉल किया हुआ है, उसका आइकन है। ये वैसे आपके कंप्यूटर में जब नई विंडो हम करके ऑन करते हैं उस टाइम नहीं होता है। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ से कर दिया डिलीट, खैर ये हो चुका है डिलीट। ये हमारा स्टार्ट मेन्यू है, इस पर हम लाएंगे, विंडो के आइकन है, लिखा आ गया स्टार्ट। ये स्टार्ट मेन्यू, जिसमें बहुत सारे मेन्यूज़ आ जाते हैं। ये हमारा टास्क बार है। ये जो सी पूरी ट्रे नज़र आ रही है इसको टास्क बार कहते हैं। इसमें ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं कुछ, ठीक हो गया। ये साइड पर एक नज़र आ रहा है आपको छोटे आइकन्स, टाइम हो गया, ये स्पीकर का निशान आ गया, ये वाईफाई के सिग्नल्स वगैरह। ये लैपटॉप है, इसमें बैटरी शो हो रही है। इस चीज़ को हम कहते हैं सिस्टम ट्रे। ये सिस्टम ट्रे है जिसमें ये टाइमिंग वगैरह सारा कुछ बताता है। चले, ऑन करना तो हमने सीख लिया। अगर हमने इसको बंद करना हो हम इसको भी देख लेते हैं। बंद करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सही बंद करने का तरीका, ये नहीं कि ये टीवी की तरह नहीं, ऑन किया बटन दबाया चलो जी बंद। इस तरह भी बंद हो जाएगा, लेकिन इस तरह बंद करने से हमारी विंडो करप्ट हो सकती है, विंडो ख़राब हो सकती है। सही तरीका क्या है, इसको हमने स्टार्ट में गए, ये आप देखें लिखा आ रहा है शट डाउन, इस पर क्लिक किया। ये देखना खुद ब खुद आपका कंप्यूटर शटिंग डाउन पे चला जाएगा और सारी चीज़ें क्लोज़ करके, ऐप्स वगैरह अगर कोई खुली होगी वो क्लोज़ करके खुद ब खुद ये बंद हो जाएगा। देखते जाएं, लोडिंग ले रहा है। जो ऐप्स वगैरह अगर कोई खुली है उसको टोटल शट डाउन करके विंडोज़ की लोडिंग लेके
फिर ये बंद करेगा। इससे आपके विंडोज़ को प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। एकदम बंद करने से ऐसे होता है कि विंडो भी ख़राब हो सकती है। ये देखें, ये खुद ब खुद बंद हो चुका है इस टाइम, ठीक है ना। शटिंग डाउन में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब इसको दोबारा ऑन करने के लिए हम इसी बटन को ऐसे प्रेस करेंगे। ठीक हो गया। अब इससे आगे चलते हैं हम ऑन होले, फिर इसके आगे आपको बताते हैं। ये हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है, तो इसमें अब हम आगे देखते हैं क्या हम आपको बताएं। ये आ गया हमारा माई कंप्यूटर, ठीक हो गया। ये हमारा डेस्कटॉप है, ये हमारी स्क्रीन है पूरी, ठीक हो गया। माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर डबल क्लिक किया, ये हमारा एक पूरा बार सामने आ गया। अब इसको हम, आप नज़र आ रहा होगा आपको ये साइड पे 3 बटन, ये 3 बटन किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहला ये मिनिमाइज़, इसको दबाने से क्या होगा, मिनिमाइज़ करेंगे हम इसको, ये नीचे चले गए, मिनिमाइज़ होके नीचे टास्क बार में आ गया फोल्डर, ठीक हो गया। इसको हम यहाँ से दोबारा ओपन कर सकते हैं। दूसरा आइकन ये है रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या करता है, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ये रीस्टोर हो गया, ये छोटी स्क्रीन हो गई है। इसके साथ हम यहाँ से छोटी स्क्रीन करके साथ हम कोई और चीज़ भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आइकन भी चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया, मैक्सिमाइज़ आ गया। अब दोबारा हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये मैक्सिमाइज़ दोबारा फुल स्क्रीन पे हो गया, ठीक हो गया। ये लास्ट जो आइकन है क्रॉस का, ये किस चीज़ के लिए है, ये क्लोज़ करने के लिए। कोई भी विंडो हमने ओपन किया है उसको क्लोज़ करने के लिए क्रॉस का बटन, इस पर क्लिक किया हमने, ये विंडो क्लोज हो गई, ठीक हो गया। इसको दोबारा ओपन करने के लिए यहीं पे हम अच्छा, इसका एक और तरीका है, इस पर हम राइट क्लिक करके इसको यहाँ से भी ओपन कर लेते हैं, ठीक हो गया, वही स्क्रीन आ गई। अच्छा, अब आपको ये 2 बटन छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, बैक, ये फॉरवर्ड, ठीक हो गया। ये किसी भी विंडो स्क्रीन को बैक करने के लिए और फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। ये बार नज़र आ रही है हमें, ये किस चीज़ की बार है, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर लिखा आ रहा है, ये बार है एड्रेस बार, इसको हम एड्रेस बार कहते हैं। इसके आगे एक और ये बार नज़र आ रही है, ये बार किस लिए, ये बार है सर्च बार, यहाँ पे आपको लिखा नज़र भी आ रहा होगा सर्च कंप्यूटर, ये सर्च बार है। इसके नीचे एक और बार नज़र आ रही है, ये ट्रेसी, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टूल बार कहते हैं। टूल बार में ये कुछ बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसके काफ़ी फंक्शंस हैं जो हम इनसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये नीचे आ रही है डिटेल, ठीक हो गया। ये डिटेल किस चीज़ की आ रही है, ये डिटेल हमारे विंडो की आ रही है। हम जिस चीज़ पे मैं क्लिक करूँगा, बिलफर्ज मैंने ये सी ड्राइव पे क्लिक किया, ये सी ड्राइव की टोटल डिटेल आ गई, ये डिटेल बार कहते हैं इसको। डिटेल बार में क्या आ गया, सी ड्राइव में मेरी स्पेस यूज्ड कितनी है, ये स्पेस फ्री कितनी है, टोटल साइज़ क्या है, फाइल सिस्टम क्या है इसका, बिट लॉकर स्टेटस क्या ऑफ है, ये सारी डिटेल डिटेल बार में आती है, ठीक हो गया। इसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक करते हैं कंप्यूटर की, जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सी विंडो चल रही है, कितनी इसकी रैम है, क्या इसका प्रोसेसर है। ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये माई कंप्यूटर, इस पर हमने किया राइट क्लिक करके ये एंड पे लिखा आ गया प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गई प्रॉपर्टीज़। इसमें ये एंड पे एक चीज़ लिखी आ रही है सिस्टम, कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ये सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम की पूरी डिटेल आ चुकी है। सिस्टम में क्या है, विंडोज़ एडिशन,
विंडोज़ कौन सी चल रही है? विंडोज़ 7 एंटरप्राइज एन। कॉपीराइट्स दोज आर नो, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। सर्विस पैक 1 चल रहा है इसका। ये विंडो का लोगो आप देख रहे हैं, ये है। इसके नीचे आ गई सिस्टम डिटेल। अब डिटेल में क्या आ रहा है देखें। प्रोसेसर कितना है हमारा, ये आ रहा है कोर i7 CPU 2.67 गीगाहर्ट्ज़। ये सारी डिटेल आ रही है। इंस्टॉल्ड मेमोरी, इसमें रैम कितनी है? 4 GB इसकी रैम है। अब विंडोज़ कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा इसमें इंस्टॉल हुआ हुआ है? 32 बिट। ये सारा कुछ आ रहा है। पेन एंड टच, नो पेन और टच इनपुट इज़ अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले। ये क्या है कि अब आपको पता है कि पेन वाले और टच सिस्टम वाले भी कंप्यूटर लैपटॉप आ चुके हैं। ये आपको शो कर रहा है कि इसमें ये फंक्शन मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। ये आ गई हमारी प्रॉपर्टीज़। आज का डेस्कटॉप का, स्क्रीन का, आइकन्स का, टास्क बार्स का और ये हमारी सिस्टम ट्रे का, इस चीज़ का आपको पता लग गया। ये हमारी फर्स्ट क्लास बिल्कुल बेसिक। जी, तो कैसी लगी हमारी फर्स्ट क्लास? ये थी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। शुरू से लेके स्टार्ट किया हमने कंप्यूटर को ऑन करने से कंप्यूटर को बंद करने तक। तो जो लोग जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, इल्म है जिनको, उनके लिए तो बहुत बोर होगी क्लास। और जो सीखने लगे हैं स्टार्ट से इसको, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा इसका, फ़ायदेमंद होगी। तो जो लोग जानते हैं वो भी लाजमी देखें, और वो देखें जो चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, जो चीज़ मैंने सही गाइड नहीं की अगर, तो वो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको भी क्लियर कर लिया जाए। तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।